एमपी के सिवनी में ट्रेनी प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में 6 लोग घायल हुए। लैंडिंग के दौरान प्लेन के हाई वोल्टेज तार से टकराने से 90 गांवों की सप्लाई बंद हुई। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार का कहर। थार की जोरदार टक्कर से कई बार पलटी कार। पुलिस ने थार को बरामद कर आरोपी थार चालक को गिरफ्तार किया। आगरा में कार ड्राइवर का बिना हेलमेट कार चलाने पर चालान। कार ड्राइवर ने अब हेलमेट पहनकर कार चलाना शुरू किया। पटना के दानापुर में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे चल रहे कई लोगों को कुचला। एक शख्स की मौत, कई घायल। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। तेलंगाना में एक शख्स की बच्चे को स्कूल छोड़कर लौटते समय बदमाशों ने चाकू से हमला कर हत्या की। वारदात के बाद केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के पंचकुला में एक कपड़े की दुकान में गले से चोरी ने पैसे चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। देहरादून में सीएम आवास करने का घेराव करने जा रहे हैं नर्सिंग के अभ्यर्थी को कांस्टेबल ने मारा थप्पड़। घटना के बाद अभ्यर्थी और कांस्टेबल में जमकर हाथापाई हुई। घटना का वीडियो वायरल। गोवा नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा देश छोड़कर थाईलैंड भागे। गोवा पुलिस ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी। गोवा नाइट क्लब हादसे में सरकार ने 2 संपत्तियां सील की हैं। होटल के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता की तलाश तेज। इंडिगो मामले में सीईओ को डीजीसीए ने किया तलब। सूत्रों के मुताबिक सरकार को यकीन, इंडिगो की गलती से बिगड़े हालात। इंडिगो मामले पर आज लोकसभा में बयान देंगे नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू। इससे पहले उन्होंने इंडिगो पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। राजस्थान के जोधपुर में तेज रफ्तार कैंपर चालक ने कई लोगों को टक्कर मारते हुए 6 किलोमीटर तक पुलिस को छकाया। घटना का वीडियो वायरल। कड़ी मशक्कत के बाद कई थानों की पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। एमपी के सीहोर में चोरों ने दिन दहाड़े बाइक चोरी की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के वलसाड में रेलवे स्टेशन पर मानसिक रूप से असंतुलित युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। स्टेशन पर ट्रेन के एसी कोच पर चढ़कर बिजली के तार को पकड़ने का वीडियो वायरल हुआ। झारखंड के जमशेदपुर में 2 युवकों ने कुत्ते को बिस्किट खिलाकर बेरहमी से पीटा। बाइक से बांधकर 1 किलोमीटर तक घसीटा। घटना का वीडियो वायरल। आरोपी युवकों पर केस दर्ज। दिल्ली के शादरा में रेडी पर दुकान लगाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग। मौके पर बाजार में बचा हड़कंप। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में टोल प्लाजा पर पुलिस के सामने एक व्यक्ति के साथ टोल प्लाजा के कर्मियों ने मारपीट की। घटना से आक्रोशित लोगों ने टोल प्लाजा पर धरना दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में थाना परिसर में फिल्मी डायलॉग पर रील बनाना युवक को पड़ा भारी। पुलिस ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद युवक को गिरफ्तार किया। बाबरी मस्जिद के लिए 11 पेटी चंदा मिला। नोट गिनने की मशीन लगाई गई। 93 लाख ऑनलाइन मिले। शनिवार को बंगाल के मुर्शिदाबाद में रखी गई थी लीव। पीएम मोदी का एनडीए के सांसदों को डिनर का न्योता। 11 दिसंबर को अपने आवास पर पीएम मोदी एनडीए सांसदों को डिनर देंगे। आज राज्यसभा में दोपहर 1 बजे वंदे मातरम पर चर्चा होगी। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। प्रियंका ने वंदे मातरम पर चर्चा की टाइमिंग पर सवाल उठाया। जापान के उत्तरी इलाके में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 7.6 की तीव्रता के भूकंप से हिला जापान। जापान में आए भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी। समंदर में 10 फीट ऊंची लहरें उठने की आशंका। अमेरिका के हवाई द्वीप पर फटा ज्वालामुखी। कई किलोमीटर दूर से ही देखी गई लावा और आग की लपटें। 500 करोड़ की अटैची वाले बयान पर कांग्रेस ने सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को सस्पेंड कर दिया। न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर नवजोत कौर ने लगाया था कांग्रेस में सीएम पद के लिए 500 करोड़ की डिमांड का आरोप। नवजोत कौर के बयान पर बीजेपी के शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला। बोले नवजोत कौर सिद्धू को सच बोलने पर सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन समेत 14 के नाम चार्जशीट में। यूपी के बदायूं में स्कूल से दोस्तों संग बिना बताए वैन में छात्र के जाने पर मचा हड़कंप। घर न पहुंचने पर परिवार ने की अपहरण की शिकायत। कुछ देर बाद बच्चा घर पहुंचा। लखनऊ में 10 साल से लिव इन में रह रहे पार्टनर की धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या। हत्या के आरोप में 45 वर्षीय महिला पार्टनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के अंबेडकर नगर में दुकान के बंटवारे के विवाद में बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या की। फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस ने घटना का खुलासा किया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को धमकी देने के मामले में मुंबई में एफआईआर दर्ज। पवन सिंह के मैनेजर ने लॉरेंस गैंग के खिलाफ केस दर्ज कराया। एफआईआर में पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। फर्जी नंबर प्लेट मामले में चेतन सरस्वती को 1 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चेतन को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। यूपी के बरेली में हिंसा मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। हिंसा मामले में पुलिस अब तक 125 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और जेल भेज चुकी है। एमपी के ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई जैसी जैकेट पहनकर बदमाश ने घर के बाहर फायरिंग की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। यूपी के महोबा में नकली नोट गिरोह के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2,62,000 की नकली करेंसी के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ।
घुसपैठियों को सीएम योगी ने दी चेतावनी, कहा घुसपैठियों को चिन्हित कर जेल भेज रहे हैं डिटेंशन सेंटर, बिना जांच के ना दे किसी को नौकरी। डिटेंशन सेंटर मामले में ममता बनर्जी का बड़ा बयान, आखिरी सांस तक बंगाल में नहीं बनने दूंगी डिटेंशन सेंटर। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली का योगी सरकार के डिटेंशन सेंटर पर हमला, जैसे इन्हें ब्लैक मनी नहीं मिली वैसे ही इन्हें एसआईआर में कोई घुसपैठिया नहीं मिलेगा। यूपी के वाराणसी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश हुई तेज, झुग्गियों में रह रहे लोगों की आईडी की जा रही है चेक। गुजरात के जूनागढ़ में रेलवे ट्रैक पर शेरों का एक झुंड आने से हड़कंप, रेलवे ट्रैक पर आराम फरमाते 5 शेरों का वीडियो वायरल। यूपी के वाराणसी में कफ सिरप कांड मामले में एसआईटी ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। 12वीं फेल के नाम पर फर्मा लाइसेंस लेकर आरोपियों ने किया 2 करोड़ का अवैध कारोबार। गुजरात के अहमदाबाद में दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस गिरफ्त में इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीनकर हमले का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को गोली से गिरफ्तार, आरोपी घायल। एमपी के देवास में नशे में धुत शख्स ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में मिली सरकटी लाश का खुलासा हुआ, आपसी विवाद में आरोपियों ने हत्या कर तालाब किनारे गड्ढे में छिपाया था शव, एक आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नहर के पास मिली युवती की जली हुई लाश, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बिहार में बड़े स्तर पर आईएएस का हुआ ट्रांसफर, श्रीकांत शास्त्री औरंगाबाद से बेगूसराय के डीएम बने। बिहार के समस्तीपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, एसडीओ की निगरानी में हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र की डांग में खाई में गिरी कार, हादसे में 6 लोगों की गई जान। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाइन सफारी के दौरान बस से धुआं निकलने पर मची अफरा तफरी, वन विभाग ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के जौनपुर में टीडी कॉलेज परिसर में छात्रों की 2 गुटों में भिड़ंत, दोनों पक्षों की मारपीट में एक छात्र घायल हुआ। गुजरात के सूरत में टैंकर से 2 करोड़ की शराब बरामद, हिरासत में ड्राइवर और क्लीनर। गुजरात के कच्छ में अवैध बस्ती पर प्रशासन का बुलडोजर, अथॉरिटी और पुलिस ने 100 एकड़ में फैली अवैध बस्ती पर बुलडोजर चलाया। गुजरात के वडोदरा में एक मोटरसाइकिल सवार ने एक व्यक्ति को मारी टक्कर, हादसे में सड़क पार कर रहे एक शख्स की हालत गंभीर। अमृतसर में सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, पिस्तौल के साथ नाबालिग समेत 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। छत्तीसगढ़ में कुख्यात नक्सली कमांडर रामधेर मज्जी ने अपने ग्रुप के साथ किया सरेंडर, 1 करोड़ के इनामी और हेडमा की बराबरी के नक्सली के सरेंडर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन हुआ नक्सल मुक्त। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ ग्राउंड पर आसाराम को मिली जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया, नाबालिग पीड़िता की तरफ से दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में बजरंग दल की शौर्य यात्रा के दौरान हंगामा, दुर्गा चौक से गुजर रही यात्रा पर पथराव का आरोप, धरने पर बैठे बजरंग दल के कार्यकर्ता। दिल्ली के शाहदरा में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 1 की गई जान। दिल्ली के शकूरपुर में 22 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने एक केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दिखे 2 तेंदुए, रिहायशी इलाके में तेंदुए के आने से लोगों में दहशत मची। चीन के हांगझोउ सफारी पार्क में ब्लैक बियर शो के दौरान भालू ने केयरटेकर पर हमला कर दिया, केयरटेकर सुरक्षित, भालू को शो से हटाया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दहशत मचाने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा और जुलूस निकाला। बदमाश ने शराब पीने के लिए एक युवक से मांगी थी रंगदारी। एमपी के मंडला में एक तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति को मारी टक्कर लगने से शख्स हवा में उछलकर डूब जाकर गिरा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज कटक में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। चोट से उबरकर गेल करेंगे टीम में वापसी। वेस्टइंडीज के साथ चल रही टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, एक साथ न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी अनफिट होकर टीम से बाहर हुए। हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल हुए पूरी तरह फिट। इस दौरान भारत की टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि उनके आने से टीम में फिर से संतुलित हो गई है। एमपी के आगर मालवा में पार्षद प्रतिनिधि के रिश्तेदारों ने रेस्टोरेंट में घुसकर किसी शख्स के साथ मारपीट, आरोप है कि शख्स ने पार्षद प्रतिनिधि पर हमला किया था। तेलंगाना के मलकाजगिरी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार में भागलपुर के सदर अस्पताल में कई घंटे तक बिजली गुल रहने से मचा हड़कंप, इमरजेंसी से लेकर सभी वार्डों में छाया रहा अंधेरा। यूपी के महोबा में ग्राहक बनकर आए 2 बदमाशों ने एक महिला दुकानदार से सोने का मंगलसूत्र छीनकर फरार हुए, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। एमपी के मुरैना में कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 दिन पहले पुलिस पर फायरिंग कर एक आरोपी को छुड़ा कर ले गए थे आरोपी। सोनिया गांधी के खिलाफ 45 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई, बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के आरोप। यूपी के जालौन में संदिग्ध हालत में गोली लगने से कठौंद थाने के एसएचओ की मौत, पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में महिला सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के वाराणसी में ऑपरेशन टॉर्च की शुरुआत, पुलिस ने झुग्गियों में रह रहे अवैध रोहिंग्या की तलाश के लिए चलाया अभियान। यूपी के उन्नाव में मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट पर छात्रा ने लगाए बैड टच के आरोप, छात्रा के परिजनों ने कॉलेज के गेट पर किया हंगामा, परिजनों से मारपीट मामले में थाना प्रभारी लाइन हाजिर। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग हिंदू लड़की से निकाह के दौरान हिंदू संगठनों ने हंगामा कर पुलिस को बुलाया, मामले में मुस्लिम युवक समेत 3 पर केस दर्ज हुआ। यूपी के आगरा में एक कार चालक का हेलमेट के लिए चालान काटने का अजीबोगरीब मामला आया सामने, चालान काटे जाने के बाद हेलमेट पहनकर कार चलाते शख्स का वीडियो वायरल।
रणवीर सिंह की धुरंधर का विदेशों में भी डंका। फिल्म ने महज 3 दिनों में कमाए 160 करोड़ रुपए। बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना 15 हफ्तों तक बिग बॉस के घर में रहे। इस दौरान उन्हें हर हफ्ते 17.5 लाख रुपए मिली फीस। ग्रैंड फिनाले में जीत के बाद कुल 3 करोड़ से ज्यादा रुपए अपने घर लेकर गए। बिग बॉस 19 की रनर अप फरहाना भट्ट ने रियलिटी शो को बताया अपना जैकपॉट। साथ ही गौरव खन्ना को रियलिटी शो जीतने के लायक नहीं बताया। धर्मेंद्र के निधन के बाद बेटी ईशा देओल ने पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं शेयर की। लिखा, मेरे प्यारे पापा, आप कहीं भी रहें, आप हमेशा साथ हैं। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की वसीयत को लेकर प्रिया सचदेवा, करिश्मा और रानी कपूर में आरोप प्रत्यारोप। करिश्मा के वकील ने वसीयत की वैधता पर सवाल उठाए। लखनऊ में कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। आईजी रैंक के अफसर करेंगे एसआईटी की अध्यक्षता। गुजरात की साइबर क्राइम सेल ने साइबर ठगी के 10 आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्त में आए ठगों पर 710 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप। एमपी के बुरहानपुर में मंदिर को नुकसान पहुंचा। तनाव फैलाने के आरोप में 2 लोगों पर लगाई गई रासुका। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगा। एमपी के रतला में बिना पंजीकरण के चल रहे क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग ने किया सील। पिता के रजिस्ट्रेशन पर बेटा चला रहा था क्लिनिक। यूपी के मथुरा में सगाई समारोह में शामिल होने आए 3 युवक अंधेरे के चलते नाले में गिरे। तीनों की मौत। युवकों की शराब के नशे में होने की आशंका। चीन ने पुतिन की भारत यात्रा को 3 देशों के लिए शानदार बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी चीन से रिश्तों को बताया सकारात्मक। भारत में मौजूद चीन दूतावास के 22 दिसंबर से चाइना ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम लॉन्च करने का किया फैसला। नए ऑनलाइन सिस्टम से वीजा आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और तेज होगी। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से जंगल की आग भारतीय फॉरवर्ड लोकेशन तक पहुंची। कई लैंडमाइंस फटे। सेना को घुसपैठ का शक। पाकिस्तान में सिंध कल्चर रैली को सब प्रतिबंधित इलाके से हटाने की कोशिश के दौरान हुआ बवाल। लोगों ने किया पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। थाईलैंड की कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक से टूटा युद्धविराम 45 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था सीजफायर। थाईलैंड की एयरफोर्स ने सुबह F-16 फाइटर जेट की कंबोडिया में घुसकर दागे बम। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। लंदन में यूक्रेन युद्ध पर हुई बड़ी मीटिंग। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन के नेता मीटिंग में शामिल हुए। सभी ने अमेरिका के पीस प्लान और यूरोपीय शर्तों को आगे बढ़ाने पर सहमति दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति का डॉनबास पर रूस के साथ समझौते से इनकार। बोले, देश का कोई हिस्सा रूस को नहीं देंगे। यूक्रेन की सेना को मजबूत करने के लिए नीदरलैंड्स देगा 7300 करोड़ रुपए। इससे पहले दी गई 19,000 करोड़ की मदद। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, जेलेंस्की ने नहीं पढ़ा उनका पीस प्लान। जेलेंस्की के रवैये से हताश ट्रंप। यूक्रेन का दावा, ड्रोन हमले में रूस के तिमरूक बंदरगाह पर 70% तेल टैंकर हुए तबाह। इससे रूस की गैस सप्लाई ठप हुई।